दोस्तों क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। क्या हो कि अगर हमें किसी क्वेश्चन को ये पता चल जाए कि ये 2014, 16, 17, 18, 20 और 22 में आया है, 23 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाला है 2025 में। ठीक है, तो इसी प्रकार से सन सहित 75 क्वेश्चन कलेक्ट करके मैं यहां पे लेके आया हूं, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर बार बार पूछा जाता है। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12th फिजिक्स से हिंदी मीडियम और आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो भी आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके पता लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस सन में आया है और 2025 में आने की संभावना क्या है। तो हमारे पास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कूलाम का नियम 2016 में पूछा गया था, तो 2025 में पूछे जाने की संभावना है, बिल्कुल यहां पे बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अच्छी स्थिति में, थोड़ा सा मिस प्रिंट है तो इसे आप इग्नोर करेंगे। अच्छी स्थिति में, देखिए एक ही में लिखा गया है, अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों जो होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, याद करके आपको जाना है, 2025 में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद निरक्षी स्थिति में देखिए दोनों भाई हैं, दोनों भाई में से एक भाई तो देखिए पक्का आता है, कौन सा, अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति। अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में क्या पूछता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे आप करके जाइएगा। देखिए किस में आया है, 15, 17, 18, 20, 22, 23 में आया है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है एक समान विद्युत क्षेत्र में, थोड़ा सा देखिए मिस प्रिंट है तो ये आप नहीं देखेंगे, आप थोड़ा इग्नोर करिएगा, बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के लिए व्यंजक पूछता है, तो ये आपको याद करके चलना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, इसे तो मैं बोलूंगा कि इसे सब छोड़ दीजिए, इसे मत छोड़िए। चैप्टर नंबर 1 से अगर आपको लगता है कि भैया हमको चैप्टर नंबर 1 एक क्वेश्चन हमको पढ़ना है, तो मैं बोलूंगा कि एक क्वेश्चन में से आप गॉस का प्रमेय पढ़ के जाइए। देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 में भी पूछा गया है, तो ये तो लगातार पूछता है, 19, 20, 18, 17, 16, 2025 में क्यों नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक समान आवेशित लंबे तार लिखा है भैया, मिस प्रिंट, फिर यहाँ पे टाइप मास्टर ने कर दिया है, तो टार के जगह पे आप लिखेंगे तार है भैया, ये क्या है, तार। ठीक है बच्चों, तो एक समान आवेशित लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको इस क्वेश्चन को याद करना है। 15, 17, 18, 20, 22, 23 में पूछा गया है। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये सब 24 में भी पूछा गया है। फिर है विद्युत धारिता, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। विद्युत धारिता क्या होता है, परिभाषा है, मात्रक है, राशि है, बीमा है, 2 नंबर में पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो आपको इसकी परिभाषा 2 नंबर में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में, राशि 1 नंबर में, बीमीय सूत्र इसका 1 नंबर में पूछा जाता है। 15, 17, 23 में पूछा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है वो है धारिता, संधारित्र की धारिता या धारिता क्या होता है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन बनेगा। विद्युत विभव तथा विभवांतर, देखिए 15, 17, 20, 23 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक, बड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर में बनेगा। 15, 17, 18, 19, 20, 22 में आया हुआ है। विभव प्रवणता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये भी देखिए कुल मिला के 20, 22 में आया है, इधर 15, 16, 17। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे। 13 में क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे 13 में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, बड़ा क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में बनता है। ठीक, इसके बाद चलते हैं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है,
संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को लाने का मकसद ये था कि बच्चों को ये पता चल जाए, ये उन्हें गेस हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन किस सन में आया हुआ है। विद्युत धारा 2 नंबर का क्वेश्चन, विद्युत धारा क्या है, इसका परिभाषा याद करना है, मात्रक याद करना है, बीमीय सूत्र याद करना है। ठीक है, तो जिसमें ये लिखा हुआ है कि परिभाषा, मात्रक, बीमीय सूत्र, ये 1 नंबर। यहां से एक अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि भैया आपका ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा। जैसे विद्युत धारा की परिभाषा क्या है और मात्रक क्या है। विद्युत धारा जैसे इसकी मात्रक है एम्पियर। ठीक है, बीमीय सूत्र क्या है आप निकाल लेंगे, देख लेंगे। तो ये है 15, 18, 20, 23 में आया हुआ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेलों का विद्युत वाहक बल, ये भी इंपॉर्टेंट है। 15, 17, 18, 19, 20, 22 में आया हुआ है। फिर इसके बाद विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। दोस्तों ये जो सीरीज है, ये जो वीडियो है 75 क्वेश्चन का, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये 75 क्वेश्चन कर लीजिए। हमको लगता है कि 75 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका 80 से 90% पेपर कवर है। ठीक है, फिर इसके बाद ओम के नियम का सत्यापन। ओम का नियम देखिए पूछता है, तो ओम का नियम 2 नंबर में पूछ सकता है। ओम के नियम का सत्यापन आपको 3 नंबर में पूछ सकता है। 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 में पूछा गया है। इसके बाद आता है किरचॉफ का नियम। ये देखिए किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ का नियम ये भी आया हुआ है, काफी आया हुआ है। किरचॉफ का नियम भी 2 या 3 नंबर में पूछेगा। फिर इसके बाद धारा घनत्व। धारा घनत्व का देखिए परिभाषा पूछ सकता है, मात्रक और बीमीय सूत्र। फिर इसके बाद यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नंबर या 3 नंबर में ये पूछा जाता है। ठीक है, 23 में आया, लास्ट बार कहाँ आया, 23 में। 17, 18, 19, 20, 23। फिर इसके बाद व्हीटस्टोन सेतु, बड़ा क्वेश्चन। परिभाषा, सिद्धांत, परिपथीय गणना। और व्हीटस्टोन सेतु आपने देखा ही होगा, जो ऐसे कुल इसका फिगर जो होता है वो इस प्रकार से होता है, ये ऐसे। यहाँ पे 4 प्रतिरोध इस प्रकार से बैलेंस किया जाता है कि बीच में जो गैल्वेनोमीटर होता है, अगर PQRS, P/Q बराबर R/S है, तो बीच से धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो व्हीटस्टोन सेतु का मैं प्रैक्टिकल करके भी इस चैनल पे वीडियो डाला हूं, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 में भी पूछ लिया है। ठीक, फिर इसके बाद बायो सेवर्ट का नियम। तो इस चैप्टर में अगर आप, फिर से मैं कहूंगा कि अगर एक क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप बायो सेवर्ट का नियम कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये कब आ जाएगा इसका भरोसा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। 14, 15, 19, 20, 23 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इंपॉर्टेंट है। 15, 18, 19, 20 और ये 22 में पूछा गया है। इसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, लॉरेंज बल जिसको बोलते हैं, 15, 18, 20, 22, 23 में पूछा गया है। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, लॉरेंज बल। ठीक है, और इसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप। ठीक है, ये आपका बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, कुल मिला के ऐसे होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है और एक लूप होता है। ठीक है, इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इस पे टॉर्क जनरेट होता है और ये लूप ऐसे रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, फिर इसके बाद 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 धारावाही चालक होगा जिसपे बल, इन दोनों के बीच बल लगेगा। ये तो मैं कहूँगा कि इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये 2 लाइन बोले तो 2-3 लाइन में
2-3 स्टेप में इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, और अगर देखना चाहेंगे तो इजी तरीके से मैं वीडियो बना के डाल भी दिया हूं। चल कुंडली, यहाँ पे चाल के जगह पे दोस्तों चल लगा लीजिए। चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत कार्यविधि, ये आपको करके जाना है, इंपॉर्टेंट है। 15, 19, 20, 22, 23, 24 में आया हुआ है। फिर इसके बाद चुंबकीय यमोत्तर, ठीक, द्विपात का कोण, नमन कोण, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं और इसे देख करके आप परीक्षा अध्ययन या अपने बुक में टिक भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति, आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकशील, अच्छा ये देखिए एक अंतर होता है। ठीक है, इसको आपको याद करना है। और इसके बाद फिर धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है, 2024 में पूछा गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि 2025 में पूछा जाएगा। एक अंदाजा बता रहा हूँ कि 2025 में नहीं पूछा जाएगा, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछा गया है, लेकिन इसको आप नहीं छोड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 2025 में भी पूछ सकता है, क्योंकि देखिए 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, तो 25 में क्यों नहीं पूछेगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं दूंगा 70% कि 70% चांस है कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग दोस्तों चलते हैं 35 पे। तो 35 में ये अंतर एक पूछता है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर, इसको मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये 2025 में पूछा जा सकता है। 22 में आया है तो 2025 में भी आएगा। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, 24 में पूछा गया है, तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आएगा, मैं इसको 60% मानता हूं कि ये क्वेश्चन आएगा। एक बार आप देख सकते हैं, अन्योन प्रेरण गुणांक, ये शायद पीछे आ गया क्या, तो ये भी आप करके जाएंगे। 2024 में पूछा है, तो शायद 2025 में पूछे या ना पूछे ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक बार आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि 24 में पूछा है तो अंदाजा कम लगता है कि 25 में पूछेगा। अब इसके बाद आता है ये किंग, इस चैप्टर का ये किंग, इसको मैं बोलता हूं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर, इस किंग को कैसे छोड़ सकते हैं। देखिए 22 में पूछा, 23 में पूछा, 24 में पूछा, तो 2025 यहाँ पे लिख लीजिए, गारंटी है कि ये पूछ लेगा। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, सिद्धांत, रचना, कार्यविधि। ठीक है, याद करके जाना है। इसके बाद धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र। ठीक है, इसको मैं अपने अंदाजे से 60% में देता हूं कि 60% चांस है कि ये आएगा, तो एक बार आपको देखना है। ठीक, इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे परिभाषा गुण, यहां से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा नहीं है ज़्यादा, तो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसके बारे में हर साल मैं बोल रहा हूं, इसे आप, बड़ा नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो इसको तो बिल्कुल आप नहीं छोड़ेंगे। देख सकते हैं 24, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, तो क्या ये 25 में, आप एक अंदाजा लगाइए, आप खुद लगाइए अंदाजा कि क्या ये 25 में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया। ठीक, इसके बाद दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, वाह 2025 डाल दीजिए। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग विस्थापन धारा, लेंज का नियम, 2 नंबर। तो इन दोनों का तो मुझे दे देता हूँ 50%। देखिए ये जो 75 क्वेश्चन है आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आप 75 A to Z एक्यूरेट कंप्लीट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा परसेंट बनेगा, और मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, इसको आप नहीं छोड़ेंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, बच्चों ये 25 में भी पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी वेरी वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब जिसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर है तो इसको आप कैसे छोड़ सकते हैं, देख भी लीजिए। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 में पूछा गया है। ठीक है, 21 में क्यों नहीं पूछा गया भैया, कोरोना था। इसके बाद 46 नंबर जो कुंडली कार्य का सिद्धांत समझाइए, इसको भी आपको करना है। ठीक है, ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन कि 25 में पूछेगा, क्योंकि देखिए 14 में पूछा, 17 में पूछा, 18 में, 20 में, 24 में, क्योंकि बीच बीच में गैप है। तो 24 के बाद अब देखिए लगातार यहीं पे पूछा है 17, 18, इसके बाद गैप कर दिया 20 और इसके बाद 24, तो ये 25 में शायद ही पूछे, 25 में शायद ही पूछे। तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों ये सब कलेक्शन के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। अब चलते हैं हम लोग 47 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 47 क्वेश्चन में क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, दोनों भाई, एक भाई पूछ लेगा, एक भाई पूछेगा। इसमें सन नहीं है क्या, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, सन छूट गया होगा तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दो भाई में से एक भाई पूछेगा, तो इसको एक बार आप लोग ध्यान से देख लेंगे। फिर इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, माध्य, मूल, मान का व्यंजक याद करना है आपको। 15 में पूछा, 16 में पूछा, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में। अब देखिए जो लगातार क्वेश्चन पूछते हैं उनको तो बिल्कुल आप ये गलती मत कीजिएगा कि उन्हें छोड़ दें, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन रिपीट करता है बार बार तो 2025 में क्या रिपीट नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो अब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, माध्य, मूल, मान का व्यंजक आपको याद करना है, छोड़ना नहीं है। फिर चलते हैं 50 वीवीआई क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसे आप देखेंगे तो देखिए बहुत इजी भी है, एक बार आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 में भी पूछ लेगा। इसके बाद चलते हैं अवतल लेंस का प्रथम और द्वितीयक फोकस के बारे में आपको देख लेना है। 15, 18, 20, 22, 23 में पूछा है। ठीक, इसके बाद अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। कैसे अंदाजा लगाएंगे कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, मैं भी दिखाता हूं आपको, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है उसको आप नहीं छोड़ेंगे, उसको आप करके जाएंगे। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन बनता है तो इसको भी आप करेंगे। गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, VVVI क्वेश्चन। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19। अब देखिए लगातार ये रिपीट कर दिया, इसके बाद 20, 22, तो इसकी श्योरिटी बढ़ जाती है कि ये 2025 में पूछ लेगा। ठीक है, इसके बाद पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेंस मेकर सूत्र भी बोलते हैं इसको। अब देखिए ये रिपीट कर रहा है, 15 में किया, 16 में, 17 में, 18, 19, 20, 22, 23, 24, ये तो हमेशा आ रहा है, तो 2025 में भी आएगा। अब देखिए ऐसे ही आपको दिमाग लगा लेना है कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है उस क्वेश्चन को आपको एकदम रट के जाना है, वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। फिर इसके बाद सरल सूक्ष्मदर्शी, ये देखिए बड़ा क्वेश्चन है, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 2025। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, 2025 लिख दीजिए, मतलब ये आएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अब देखिए कितने क्वेश्चन ये रिपीट करते हैं, तो इनको आपको नहीं छोड़ना है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 कंटिन्यू आ रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू आ रहा है, किसी न किसी सेट में, किसी न किसी बोर्ड में ये फंस जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ने लायक नहीं है। फिर इसके बाद खगोलीय दूरदर्शी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 2025 में ये पूछेगा। अब देखिए छोड़ने लायक क्या है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन, तीन त्रिकाल, ये तीनों भाई बहन हैं, भाई बहन नहीं भाई ही बोलते हैं, ये तीनों भाई क्या हैं, ये तीनों भाई हैं। तो तीनों भाई, अब देखिए तीन भाई में से आपको इन दोनों भाइयों को तो छोड़ना नहीं है। ये कौन सा है, यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी होना चाहिए था, परवर्ती लिखा हुआ है। 15 में आया, 16, 17, 18, 19, 20, 22, अब इसके बाद नहीं आया, तो इसका चांस थोड़ा कम लगता है। ठीक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, बशर्ते इन दोनों को, क्योंकि अगर एक आएगा
तो अथवा में ए आएगा। तो 3 में अगर ए आया तो अथवा में ए आया तो अथवा में ए। तो आप 3 में से मैं बोलूंगा कि संयुक्त सूत्र, अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो भैया उसके लिए तो परीक्षा अध्ययन पूरा रट लीजिए, बुक पूरा रट लीजिए। लेकिन आप कम पढ़ के अगर ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो ये आप ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो इन दोनों में से अब मैं बोलूँगा कि रिकमेंड करता हूँ कि ये दोनों आप याद करिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, अगर जो याद नहीं, ये मैं किनके लिए बोल रहा हूं, जो कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत मत छोड़िएगा कभी भी नहीं, ये आपका 2 से 3 नंबर ले लेगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 में पूछा गया है, 25 में भी पूछ लेगा। अब इसके बाद चलते हैं 59 क्वेश्चन पे हम लोग चले गए हैं, अब चलते हैं 60वां पे। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों 60वां पे, और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से क्लास 12th के हर सब्जेक्ट का मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड करूँ, क्लास 10th का भी प्रोवाइड करूँ। तो जो दोस्त क्लास 10th में हैं, जो बायोलॉजी में हैं या फिर मैथ में हैं, ठीक है, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले जब मैं अगला लेक्चर डालूंगा दूसरे सब्जेक्ट का। हाइगन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत के आधार पर परावर्तन नियम की व्याख्या कीजिए, इसको भी आपको करना है। फिर इसके बाद 61 नंबर पे क्या है, हाइगन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन का नियम की व्याख्या। ये तो सेम टू सेम रिपीट हो गया बच्चों, ये सेम रिपीट है, सॉरी रिपीट नहीं है, ये परावर्तन का नियम की व्याख्या, अपवर्तन का नियम की व्याख्या, दोनों भाई में से एक भाई 2025 में आने वाला है, दोनों को मत छोड़िएगा। व्यतिकरण की परिभाषा, ठीक है, ये भी पूछता है क्योंकि इस चैप्टर में एक व्यतिकरण विवर्तन है, एक फ्रिंज चौड़ाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं कहूंगा कि व्यतिकरण और विवर्तन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये थ्योरी है भैया, 2 या 3 नंबर में पूछ लेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको आपको पढ़ के जाना है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 लिख दे, ये 25 में पूछ लेगा। ठीक है, कला संबंध देखिए 16, 17, 18, 20, इसके बाद नहीं पूछा है तो 25 में पूछे जाने की संभावना मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा है, तो कम है, इसे आप स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा। और जब मैं बात करता हूं बच्चों स्किप करने की, तो अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपको टोटल ये 75 ही नहीं, आपको तो परीक्षा अध्ययन पढ़ लीजिए, परीक्षा बोध पढ़ लीजिए और बुक भी पढ़ लीजिए। लेकिन मैं उन दोस्तों के लिए बोल रहा हूं जिनको लगता है कि भैया मुझसे नहीं पढ़ा जा सकता है, कम पढ़ना चाहता हूं और कम पढ़ के भी मैं अच्छा स्कोर करना चाहता हूं, तो उनके लिए ये मैं सजेशन दे रहा हूं। प्रकाश का विवर्तन, ठीक है, प्रकाश का विवर्तन, इसको आपको पढ़ के जाना है क्योंकि 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 में पूछा हुआ है। ठीक है, एमपी बोर्ड में नहीं पूछा, यूपी बोर्ड में पूछ लिया, यूपी बोर्ड में नहीं पूछा, बिहार बोर्ड में पूछ लिया, किसी न किसी बोर्ड में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, कार्यफलन, देहली आवृत्ति, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 नंबर में बना देंगे, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। 66 में क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम, मोस्ट वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। ठीक, कई साल से 1-2 साल से आया भी नहीं है तो ये आएगा। फिर आइंस्टाइन का विद्युत समीकरण, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट। एक तो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, एक तो बोल रहा हूं कि इसको कर लीजिएगा। तो जिनको मैं आई क्वेश्चन में बोल रहा हूं तो उनको तो आपको जीवन में नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो या कैसे भी पढ़ रहे हो, लेकिन उनको नहीं छोड़ना है। और जिन पे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं उनको भी नहीं छोड़ना है। फिर रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग आपको 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 में भी आपको लगा लेना है। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अब देखिए ये दोनों को पढ़ना है क्योंकि ये रदरफोर्ड का ही पूरा ये अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। तो ये, और फिर एक होता है बोहर का परमाणु मॉडल, ये ठीक है। तो ये दोनों भाई में से एक भाई पूछेगा। ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये अकेला है, इकलौता है, तो ये भी अपने आप में क्षमता रखता है, बार बार पूछ लिया जाता है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 में पूछा गया है। अब हम लोग लास्ट चलते हैं यहाँ पे, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, हर बार ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं भी कर देता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको आपको याद कर लेना है। 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, अब बार बार जब रिपीट हो रहा है तो 25 में क्यों नहीं रिपीट होगा ये। ठीक है,
आगे चलते हैं। 73 पे क्या है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक और यहाँ पे अरे यार कुचालक, चालक, कुचालक, अर्धचालक में अंतर ये इम्पॉर्टेंट तो है ही। और ये देखिए अब ऐसे क्वेश्चन इजी है, एक बार आप देख के तो देखिए। चालक क्या होता है, जिसमें धारा प्रवाहित होती है। कुचालक क्या होता है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। अर्धचालक क्या होता है कि अगर हीट दिया जाए तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। या इसको ऐसे कहते हैं कि ना तो ये चालक है ना तो ये कुचालक है, लेकिन ये धारा को थोड़ा सा शो करते हैं। ठीक, 17, 18, 19, 22, 23 2025 में पूछ लेगा। फिर इसके बाद संधि डायोड कभी मत छोड़िएगा। संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति और उत्क्र यहाँ पे पश्च अभिनति होगा। ठीक है, और 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 में पूछा गया है, तो ये पूछेगा। इसके बाद पीएन संधि डायोड, बस लास्ट 75 नंबर पे क्या है, ये मैं कह रहा हूं कि 2025 में पूछा जाएगा। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, शायद 24 में भी पूछा था। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। तो इसी प्रकार से लगभग 75 क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है दोस्तों। और इन 75 में से लगभग आपका 80 to 90% चांस है कि 80 to 90% आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।